अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को नान कताई बनाना सिखाऊंगी, वो भी बगैर ओवन के। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो में जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया, इसको अच्छे तरीके से छान लें। 1 कप पिसी हुई चीनी ली है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 3 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, 1 कप ऑयल लिया, आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 अंडे की जर्दी ली है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक बड़ा बाउल लिया, उसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी। चीनी, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला हुआ है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर जो है स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अब मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैं मैदा डालूंगी, बेसन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको डालेंगे उसके अंदर। जी, तो अब हम चीनी और घी वाले मिक्सचर में जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त नान कताई बनती है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस सबसे अच्छी बात कि मैं आपको विदाउट ओवन बनाना सिखा रही हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे सारा। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें सारे डाल दिए। पहले इसको मैं स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, फिर मैं इसे हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। इसको ज़रा अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब मैं इस सबको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। इतने खस्ता बनते हैं ना कि आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल बाजार जैसे। ये मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे पापा को बहुत पसंद है। तो वो जब भी कहते हैं मैं उनके लिए लास्ट में बनाती हूँ। जी, तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखें, जब हम इसको हाथ में ऐसे पकड़ें तो ये इस तरह का होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं जो है इसको नान कताई की शेप दे दूँगी। इतना मैंने लिया है, आप जितना मर्ज़ी बड़ा बनाना चाहे उतना बना लें। तो ये देखें इस तरीके से करके इसको ऐसे ऐसे राउंड शेप दे देंगे हम। ये देखें इस तरीके से हाथ की मदद से। तो एक ये राउंड शेप आ गई, इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखें इसी तरीके से हम सारा रेडी करेंगे और जिस ट्रे पे से रखेंगे उसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्टील की ट्रे ली है, यानी आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं स्टील की। एक्चुअली जो है बेकिंग ट्रे जो है पतीले में पूरी नहीं आएगी, तो इस वजह से मुझे ट्रे लेनी पड़ रही है। तो आपको इसे ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है नान कताई के अंदर जो मटीरियल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो जो मैंने राउंड शेप में बना के रखे थे वो मैं इस तरीके से इस पर रखती जाऊँगी। जी, तो मैंने सारी नान कताई को इसी तरीके से शेप देके रख दी है। आप चाहें तो इसके अंदर बादाम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और अब जो है मैं इसको इस तरीके से फिंगर की मदद से ऐसे दरमियान से करूँगी और इसके अंदर एग यॉक डालूँगी, अंडे की जर्दी। सारी मैं इस नान कताई को इसी तरीके से करूँगी जैसे बाज़ार में होती है। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। आप चाहे तो पूरा इस पर अंडा भी लगा सकते हैं, मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो अब जो है मैं फिंगर की मदद से इसके अंदर एग यॉक डालूँगी, इस जो मैंने ये फिंगर से सुराख किया इसके अंदर। तो ये बेक होने के बाद बिल्कुल जैसे बाजार जैसा नहीं शेप होती है इसकी, वैसे ही बनता है। तो जो है अब इसको बेक कैसे करना है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सारा तरीका बता दिया कि पतीले में कैसे बिस्किट्स को बेक करना है। तो अब इसे हमने कितने मिनट्स के लिए करना है, इसे हमने 20 to 25 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करना है। बाकी सारा जो मैं तरीका है कैसे पतीले में हमने बेक करना है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया। तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक कर सकते हैं और 15 मिनट्स के लिए ओवन में आप बेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बेक करूँगी और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बना। ये तो पूरे 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारी नान कताई बिस्किट्स बिल्कुल रेडी, इतने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो ये ज़रा रूम टेम्परेचर पर आएंगे, फिर मैं आप लोगों को ये तोड़ के दिखाऊंगी कि कितने खस्ता बने हैं ये। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी। तो मैंने इस तरीके के एयरटाइट कंटेनर में इसे डाल लिया और देखें बिल्कुल भी नहीं जले नीचे से। तो आप इस तरीके के एयरटाइट कंटेनर में इसे डाल के 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, वैसे तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि सारी नान कताई बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बनी है
میں نے اس کو ڈش میں نکال لیا. اور ایک بات کہ جب یہ گرم ہو تب آپ نے اسے مطلب توڑنا نہیں ہے, تب یہ بہت سافٹ سی ہوتی ہیں. جب یہ بالکل روم ٹمپریچر پر آ جائیں 20 منٹ تک تو پھر آپ نے اسے توڑنا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنی خستہ بنی ہے. یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائے گا کہ کیسی بنی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.